क्या आपको पता है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें रोनाल्डो, मेसी जैसे सुपरस्टार्स खेल रहे हैं और इनफैक्ट कल तो मेसी की टीम ने लास्ट 14 मिनट्स में 3 गोल करके क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। क्रेजी ना, क्रेजी भाई। फुटबॉल देखो भाई, मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे ना मैं फुटबॉल का फैन बनता जा रहा हूँ मेरे भाई। मुझे देखने में बड़ा मजा आता है, बढ़िया स्पोर्ट है भाई। और वैसे भी देश में अलग अलग खेलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि जिस खेल को हम सच में प्रोत्साहन दे रहे हैं ना, वो अब हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। नहीं मतलब ये क्या था, और ये इस टूर पे तुम साले पहले गए क्यों हो, मुझे ये बताओ। आप लोग या तो इंडियन क्रिकेट को जलील करने गए हो, या फिर आप सोच कर गए हो फुल प्लानिंग के साथ कि साला ऐसी क्रिकेट खेलेंगे कि देश वाले क्रिकेट छोड़कर फुटबॉल देखने लगे। I mean, क्या चल क्या रहा है ये भाई, क्या चल क्या रहा है। 202 का टारगेट हमारी टीम चेस कर रही थी, सीरीज को जीतना था, तो ये मैच हमारे लिए डू और डाई था। और आपकी टीम 76 पर ऑल आउट हो गई, 76 रन पर ऑल आउट हो गए तुम लोग यार। इसलिए तुमने वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर कर दिया, इसलिए तुमने संजू सैमसन को घर बिठा दिया ताकि तुम्हारे सो कॉल्ड अल्ट्रा प्रो एग्रेसिव बैटर 76 पर ऑल आउट हो जाए। हद ह्यूमिलिएशन है भाई। तुम्हें क्या लगा मुझे मैच जीतना था आज का? मेरा लन जीते थाला के बर्थडे के दिन मैच। मेरे भाई थाला का बर्थडे तो 7 तारीख को था, उसके पहले ही कौन सा आप लुआठ जीत रहे थे। थाला के बर्थडे पे नहीं जीतोगे। अब समझ आ रहा है इतनी देर रात मैचेस आखिर क्यों रखे गए हैं। जैसा ये खेल रहे हैं, इन्हें भी था कि आधी रात में चुपके से खेल के निकल जाएंगे, किसे क्या ही पता चलेगा। लेकिन लाडले सब हिसाब कर रखा है मैंने। वेलकम टू द न्यू सरपंच पर पंच पंच पे पंच साहबेरा। क्या बात है। 5 मैचेस हुए हैं परपंच साहब को कप्तानी संभाले हुए, एंड लुक एट द काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स दैट माय ब्लड हैज अकम्प्लिश्ड। फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू गेट व्हाइट वॉश्ड अगेंस्ट आयरलैंड, फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू लूज 5 कंसेक्यूटिव T20 मैचेस। और भाई साहब की कप्तानी के अंदर ऑलरेडी टीम इंडिया सेकंड लोएस्ट टोटल इन T20I हिस्ट्री, बिगेस्ट लॉस्ट फॉर इंडिया इन T20I बाई रन्स, फर्स्ट टाइम एवर इंडिया लॉस्ट 5 विकेट इन पावर प्ले इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड ऑब्वियसली पहली बार लगातार 5 मैच में से एक भी मैच नहीं जीती है टीम इंडिया इन T20I हिस्ट्री, ऑब्वियसली अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ परपंच साहब। बोल देना सरपंच आया था खुराक लेके चला गया। तुम एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। ओनली कैप्टन इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट टू हैव 100% टॉस विन रेट। अरे बिल्कुल भाई, 100% टॉस विन रेट, 0% विन रेट। अरे यार क्या यार। इंडियन फैंस अंडर श्रेयस कैप्टनसी, वह एक मैच तो जीत जाओ। कहाँ वो एक टाइम था जब हम एक भी मैच हारते ही नहीं थे, यहाँ एक भी जीत ही नहीं रहे हैं। दे डोंट नो दैट इंडिया वर 76-2 इन द ICC वर्ल्ड कप 2023 फाइनल, देन श्रेयस अय्यर केम इन एंड देन स्कोर बिकम 76-3। लॉकडाउन किड्स, ट्रॉल करोगे श्रेयस भाई को? भाई मुझे तो एक बात बताओ, हमारे उस नैरेटिव का क्या हुआ जब हम कहते थे कि हमारे पास तो 3-4 ऐसी टीमें हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में जाकर किसी भी टीम को बीट कर सकती हैं। जब 3-4 टीमें जीत सकती हैं तो जीतने वाली भेजो ना। ये क्यों भेजती? श्रेयस भाई की एक बात से तो मैं एग्री करता हूं कि ये 200 प्लस की विकेट नहीं थी, लेकिन 76 की भी तो नहीं थी महाराज। अब आप अपने बॉलर्स को क्या प्लान समझा रहे हो भाई? क्या माल फूक के वो आ रहे हैं जो स्लोअर पे स्लोअर मारे जा रहे हैं भैंस की आंख। और मैं बता रहा हूँ ये IPL का कीड़ा है। एक तो ये साला लदभोसर कीड़ा निकल ही नहीं रहा है ना। IPL में यही होता है, जब रन्स पड़ने लगते हैं गेंदबाजों को तो वो स्लोअर पे स्लोअर पेलते हैं। वही सेम चीज सोच रहे हैं कि इंग्लैंड में भी वर्क करेगी, नहीं करती भाई। हमने उन्हें पूरे मैच में स्लोअर मारी, उन्होंने हमें पूरे मैच में रगड़ के मारा। और मुझे एक बात ये भी बताओ कि ये वरुण भाई का घी अचानक से कैसे खत्म हो रहा है? वरुण चक्रवर्ती इन हिज लास्ट 7 T20I मैचेस, 1 for 47, 1 for 35, 1 for 40, 1 for 64, 1 for 39, 1 for 37 एंड लास्ट मैच 0 for 35, यानी कि ओवरऑल 26 ओवर्स में 297 रन दिए हैं, 6 विकेट चटकाई हैं और इकॉनमी रेट है 11.42 का। अगर आपका मेन स्पिनर इस इकॉनमी के साथ आ रहा है तो वैसे भी तो खेल खत्म ही है ना भाई। अब समझा कि इनके बैकअप के तौर पर बिश्नोई साहब क्यों आए थे। अबे कोई ढंग का ले आओ ना भाई। बैकअप भी तुम ऐसा तैयार कर रहे हो कि ये 60 खाएंगे तो वो 64 खा जाएगा। अबे ढंग से कर लो भाई। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो सामने वाले बॉलर से सीख लो। आप स्लोअर मार रहे हो, वो आपकी मार रहे हैं, और उनके बॉलर्स को आपने देखा, अल्ट्रा पेस अल्ट्रा बाउंस, यही स्ट्रेटजी थी उनकी आपके टॉप 3 बैटर्स के अगेंस्ट। उसी सेम मैच में उसी सेम कंडीशंस में आपके गेंदबाज स्लोअर डाल रहे हैं और उधर से कान से सीटी बजती हुई गेंदबाजी हुई है, और रिजल्ट आपके सामने है। सच बताऊं तो जोफ्रा और टंग ने ये फिगर आउट कर लिया था कि ये लोग फ्लैट ट्रैक बुली हैं, IPL मर्चेंट हैं, 2 महीने फ्लैट ट्रैक पर खेल कर आए हैं। इनको सीटी बचाती हुई गेंदबाजी हुई ना, वो हार्ड लेंथ शॉर्ट बॉल डिलीवरी, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट हमारे बल्लेबाजों की वीकनेस है, ये पुल अच्छे नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ी है ना वो IPL में फ्लैट ट्रैक शॉर्ट गेंद एकदम आराम से आपके बैट पर आती है, आप सीधा पुल कर देते हो। जब यहां पर थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशंस हुई, मैं नॉर्मल कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हो गई थी कि बहुत ही ज्यादा गेंदबाजों को मदद थी, हल्की सी थोड़ा सा पेस फ्रेंडली कंडीशंस हुई, फट गए आपके। और यही लगातार हो रहा है। कराची बॉल आगे पीछे हुई, चूता फट गए। और फिर इन सब के बावजूद करना आपने चेज ही है, बैटिंग आपसे घंटा नहीं हो रही। आई मीन क्या सोचते हो आप कि हम 200 खा जाएंगे तो हमारे पास कोई विराट कोहली टाइप प्लेयर है जो आकर चेज मास्टर बन के चेज करा देगा?
भाई सच बताऊं तो ऐसे ही मैचेस होते हैं ना जहां पर मुझे विराट कोहली जैसे प्लेयर्स की कमी खलती है, क्योंकि यहीं पर आपको टेक्निक वाले खिलाड़ी चाहिए थे, ऐसे खिलाड़ी जिनके पास टेक्निक हो, टेम्परामेंट हो। सच में आईपीएल फ्लैट ट्रैक बुलीज यहां नहीं चलेंगे, आपको थोड़ा तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर यही होगा। मैं बता रहा हूं जैसी वाहियात बैटिंग कल हमारे बल्लेबाजों ने की है ना, इनको बिल्कुल उस हिसाब से क्रिटिसिज्म नहीं मिल रहा, थैंक्स टू द फुटबॉल। मतलब इन्होंने फुटबॉल का खूब यूज किया है अपनी इज्जत बचाने के लिए। सब अर्जेंटीना के पीछे पड़े थे, मौसी मौसी कर रहे थे, इन्होंने अपनी बैटिंग से नानी याद दिला दी है। 1300 ये 1300 और ये 13। अबे तू तो 50 में, मेरा 50 क्यों? इन लोगों का 100। इन लोगों ने कितना काम किया, इसने अपना वो बोनट फोड़ा, इसने कांच फोड़ा, इसने अपने सर पे बाटली फोड़ा, तूने क्या बाटा फोड़ने वाला था? तू तो इसके लायक भी नहीं है। भाई मेरे जिसने लाइव देखा नहीं है वो मानेगा नहीं कि हर्षित राणा हमारे लिए कल पावर प्ले में बैटिंग कर रहे थे। हाँ भाई, अपने पूरे होशो हवास में हूँ और सच कह रहा हूँ, सच में कल हर्षित राणा भारत के लिए पावर प्ले में बैटिंग कर रहा था। और उससे भी बड़ी बात है कि तिलक वर्मा के ऊपर अक्षर पटेल आ रहा था, हर्षित राणा के ऊपर शिवम दुबे आ रहा था। भाई अगर आपको आपके बल्लेबाजों पर ससुरा भरोसा ही नहीं है, आप इतने ज्यादा नटशल में चले जा रहे हो, इतना ज्यादा डिफेंसिव हो जा रहे हो, तो वैसे भी भाई फिर आप मैच में रहोगे कहाँ, आप चेस करोगे कहाँ, आप मैच जीतोगे कहाँ? ऐसे नहीं होता भाई। ना आपसे सही से बॉलिंग हो रही है, ना फील्डिंग हो रही है, और बैटिंग तो आपको पता ही नहीं है कि होती क्या है। अभिषेक शर्मा एंड वैभव सूर्यवंशी बोथ फील्ड एज ओपनर्स टुडे। संजू सैमसन, संजू बाबा का भी सही है यार, जस्टिस को चल के आता है। वैसे तो अभिषेक भाई ने सीरीज में रन किए हैं, लेकिन 200 प्लस रन के ऊपर का जब चेज होता है तो भाई वैसे भी ज्यादा लोड लेते नहीं है। अभिषेक शर्मा इन T20 आइज वाइल चेजिंग 200, 17 वर्सेस साउथ अफ्रीका, 0 वर्सेस न्यूजीलैंड, 0 वर्सेस न्यूजीलैंड, 10 वर्सेस इंग्लैंड टुडे। और वैभव को तो यार वही बात है, आप क्या बोलोगे, अभी 2 मैचेस ही हुए हैं एंड अगेन आपने ऐसी गंदी सिचुएशन में भाई का डेब्यू कराया ना। मतलब वही बात है कि जब टीम के ऑलरेडी लगे पड़े थे तो आपने सोचा कि वैभव आएगा हमारे लिए संकट मोचन बनेगा, जैसे उसने राजस्थान को आईपीएल में बचाया था वैसे अब टीम इंडिया को भी एक 15 साल का बच्चा बचाएगा। तो अगर आपकी पूरी टीम की उम्मीदें एक 15 साल के बच्चे के कंधे पर टिकी हुई हैं तो फिर मतलब बेकार ही है ना, फिर तो आप क्या ही बहस और क्या डिबेट करोगे। बताइए ना, इतना लोग घेरे हुए रहते हैं। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, तो टेंशन है। लेकिन वही बात है कि 2 मैचेस में उनके भी रन्स नहीं आए हैं और उसका एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है साइकोलॉजिकली भी है। पहले तो प्रेशर इतना ज्यादा बना हुआ है टीम इंडिया पर और वैभव भी ये प्रेशर ले रहे हैं कि भाई मेरे को ही परफॉर्म करके देना है जैसे मैं कर रहा था, क्योंकि लोगों की वो होप्स हैं, वो उम्मीदें हैं। और दूसरा जो होप्स है ना वो भी यही है कि यार वैभव खेलेगा तो ये तो छक्के ही मारेगा, वो हर बार 30 बॉल 100 ही आने वाला है। बट भाई वैभव को भी शायद ये चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई प्रेशर आपको लोगों के लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना जैसा खेलना चाहते हो वैसे खेलो। अगर आपको कठिन पिच लग रही है, टेक योर टाइम, इट्स कंप्लीटली फाइन। देखो ना, जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल में बोला था कि वैभव को कैसे आउट करना है ये मैं आईपीएल खत्म होने के बाद बताऊंगा, और अब वो बंदा बता रहा है क्योंकि वो लगातार आपको शॉर्ट पिच गेंद तेज गति के साथ डाल रहा है। तो मैं कहता हूं कि आप बार बार जो शॉट अटेम्प्ट कर रहे हो आप छोड़ सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन टू टेक योर टाइम, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। आप आराम से खेल सकते हो, आप बड़े प्लेयर हो और आप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रही है टीम इंडिया, सो जस्ट चिल एंड टेक योर टाइम। हाँ, बस मुझे डर तो इस बात का है कि जिस तरीके का ये वाहियात मैनेजमेंट है, ये सही खिलाड़ी जिनको ड्रॉप करना चाहिए उनको तो करता नहीं है। संजू सैमसन को 3 खराब पारी के बाद ड्रॉप कर दिया, तो ये लोग बस वैभव के पीछे ना पड़ जाएं, बस मैं यही सोच रहा हूँ। वरना मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, टेक योर टाइम, रन्स बना लो भाई। सच में कह रहा हूँ, इनका नहीं भरोसा है, ये इनका सच में भरोसा नहीं है। ये कह देंगे भाई कि नहीं है तेरे में टैलेंट, तो ब्लाइंड स्लॉगर था, कर रहे हैं तेरे को ड्रॉप। सो इसीलिए रन्स बना लो। बाकी ईशान भाई आप भी थोड़े बना ही लो। देख रहा हूँ कि कैसे एक्सप्रेस पेस के अगेंस्ट आपकी भी बैटिंग थोड़ी सी एक्सपोज होती नजर आ रही है, और आप नंबर 1 T20 बैटर हो। T20 आई नंबर 1 बैटर ईशान किशन इन हिज लास्ट 5 इनिंग्स, 1 वर्सेस माइटी आयरलैंड, 12 वर्सेस माइटी आयरलैंड, 0 वर्सेस इंग्लैंड, 49 ऑफ 40 वर्सेस इंग्लैंड, 13 वर्सेस इंग्लैंड। एक तो साला मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जैसे ही इंसान नंबर 1 बनता है फिर ये बाबर आजम और डेविड मलान जैसा खेलने क्यों लगता है। भाई हमारे टॉप 3 के अगेंस्ट तो इंग्लैंड का प्लान एकदम फिक्स है भाई, हार्ड बॉल, शॉर्ट लेंथ, एक्सप्रेस पेस के साथ डालो, ये खुद ब खुद अपनी विकेट थ्रो करके चले जाएंगे। और फिर नंबर 4 पर ये प्लान नहीं चलता, क्योंकि उसके बाद श्रेयस भाई आते हैं, इनको तुम कहीं भी डालो, पैर पर भी डालोगे तो ये फ्लिक करके विकेट देकर चले जाएंगे। यार देखो, मतलब मजाक से हटके हम बहुत बातें कर रहे हैं श्रेयस अय्यर दी कैप्टन की, लेकिन मैं अभी भी ना श्रेयस अय्यर दी कैप्टन को एक लेवरेज दे रहा हूं, मजाक से हटके। मीम्स बना लिया, ये कर लिया, अलग चीज है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन जिस तरीके से फास्ट ट्रैक किए गए, 3 साल तक आप क्रिकेट के सेटअप से ही बाहर थे T20 के, और फिर अचानक से आपको कप्तान बना दिया गया। आई विल ब्लेम द सिलेक्टर्स, कभी नहीं करना चाहिए था ये। पहले उस बंदे को सेटअप में आने देते, थोड़ा सा उसे यूज टू होने देते, और फिर धीरे धीरे करके आप उन्हें कैप्टनसी लीडरशिप तक लेकर जाते। आप सूर्य कुमार यादव को 1-2 सीरीज तक और लीडरशिप रोल में देख सकते थे। अब ऐसा करके आपने श्रेयस अय्यर पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। लगातार आईपीएल में उन्होंने क्योंकि परफॉर्म भी किया था एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, तो फिर उसके बाद सीधा वो इंडियन T20 टीम को लीड कर रहे हैं जो T20
वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, तो भाई इंटरनेशनल लेवल पर इतने बड़ी टीम को अचानक से लीड करना, इट इज अ बिग कॉल, इट इज डेफिनेटली अ वेरी बिग थिंग टू डू। और फिर वहां पर ना उनकी स्क्रूटनी बहुत ज्यादा होगी अगर थोड़ी सी भी चीजें ऊपर नीचे गई, होना ही था। इसीलिए मुझे लगता है कि एज अ कैप्टन तो मैं फिर भी चलो उन्हें थोड़ा छोड़ दूंगा, बट भाई एज अ प्लेयर आपको क्या हो गया है, आपसे ना बैटिंग हो रही है ना कप्तानी हो रही है, तो फिर ऐसे तो दिक्कत होगी ना भाई। मतलब लिटरली यार, पैर की गेंद, आपको आदत है वो मुल्लनपुर में ऐसे फ्लिक करके छक्के मारने की, भाई ये इंग्लैंड है, थोड़ी सी बड़ी बाउंड्रीज है, स्क्वायर साइड थोड़ी सी बड़ी है, आप मार रहे हो फ्लिक, दे रहे हो हाथ में यार। ये तो मतलब वही है ना कि गेम अवेयरनेस ही नहीं है कि आप खेल कहाँ रहे हो, कंडीशंस क्या है, सिचुएशंस क्या है, तो फिर कैसे होगा भाई। फिर तो चांस ही नहीं है ना कि आप मैच जीतो, सीरीज जीतो, घंटा कुछ जीतोगे। और इसीलिए भाई कल मेरे लिए सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने श्रेयस अय्यर को आउट करके सेलिब्रेट किया। भाई ही वॉज लिटरली लाफिंग कि भैंस की आंख, ये कैसे आउट हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो गंदी से गंदी गेंद डाली थी और भाई साहब अपनी विकेट देकर चले गए। ये रियलिटी अगर आपके कप्तान की होगी तो फिर क्या परसेप्शन बनेगा, क्या इमेज बनेगी और क्या डोमिनेशन रहेगा टीम इंडिया का। और इनफैक्ट जोफ्रा आर्चर सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, आप देखो जोफ्रा आर्चर ने मैच के बाद क्या बोला है। भाई उस बंदे ने बोला है कि लाइफ इज बैक टू नॉर्मल फॉर इंडियन बैटर्स आफ्टर परफॉर्मिंग ऑन इजी मोड एट द आईपीएल। भाई जोफ्रा ने क्लियरली हमारी इंडियन टीम, हमारे बल्लेबाजों के, हमारे इंटेंट मर्चेंट सो कॉल्ड आईपीएल हाइप सुपरस्टार्स के मजाक बनाया है और बोला है कि भाई लाइफ इज बैक टू नॉर्मल, अब थोड़ी सी नॉर्मल क्रिकेट हो रही है जहां पर गेंदबाजों को भी मदद है, तो इनकी फटके चौराहा हो गई है, ये वही आईपीएल वाला इजी मोड खेल कर आए हैं, उससे थोड़ा सा बाहर निकले। भाई लिटरली यार ये जोफ्रा आर्चर के सच में स्टेटमेंट है। तुम सोचो यार कि भाई किस लेवल का ह्यूमिलिएशन हमें फेस करना पड़ रहा है। और रियलिटी है कि हम उन्हें कोई रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे। क्या रिप्लाई करें भाई, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, परफॉर्मेंस हो, तब तो कुछ बोले, इस पर क्या बोले, सही तो बोल रहा है। सर एलेक्स गुरु गंभीर मोइनो सेंट हर्षित राणा इन पावर प्ले अहेड ऑफ शिवम दुबे। भाई ये अक्षर पटेल और हर्षित राणा वाले एक्सपेरिमेंट पर तो मेरे से कुछ मत ही बुलवाओ, मेरे ना गाली निकल जानी है। और तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस देखकर मैं तो बस यही कहूंगा कि लोग आज उन पर थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कह रहे हैं नहीं भाई तिलक वर्मा को ड्रॉप करना चाहिए, ये क्या टुक टुक अकेडमी चला रहा है। पर भाई मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने पहले भी बोला था। अभी जब संजू सैमसन ड्रॉप हुआ, हमने स्क्वाड रिव्यू वीडियो की है, हमने सेकंड T20I का जब रिव्यू भी किया था उसमें भी यही बात बोली थी कि अगर किसी को ड्रॉप करना था, कोई डिजर्व करता है ड्रॉप होना, तो वो सिर्फ एक नाम है, वो है तिलक वर्मा। और उनकी जगह अगर आपको वैभव सूर्यवंशी को खिलाना था तो आप खिला सकते थे, संजू सैमसन नंबर 3 पर खेल सकते थे। यही चेंज होना चाहिए था और मैं अभी भी मानता हूं कि यही चेंज अगले मैच से होना चाहिए। लेट संजू सैमसन प्ले एट नंबर 3 इफ यू वांट दैट फ्लेक्सिबिलिटी। आई डोंट केयर अबाउट द बैटिंग ऑर्डर, वो तुम किसी भी हिसाब से रख सकते हो, बट तिलक वर्मा को ड्रॉप करो भाई। रिंकू सिंह को इसलिए तुमने जिम्बाब्वे सीरीज में पिक कर रखा है, वैसे भी अब लोअर ऑर्डर में आपको समझ में आ गया है कि तिलक वर्मा को खिलाने का कोई मतलब नहीं है। नंबर 4 पर आप उन्हें खिला नहीं रहे हो, स्पिन के अगेंस्ट वो खेल पा नहीं रहे हैं, पेस के अगेंस्ट भी वो कभी टुक टुक करेंगे, नहीं करेंगे तो सामने से स्पिनर ला ही देगी टीम। अगर इतनी बड़ी उनकी वीकनेस, इतनी बड़ी फ्लॉ अगर दुनिया को दिख रही है तो भाई थोड़ा तो यार सेंस लगाओ यार। मतलब इस स्टार बॉय को तो जैसे ये मैनेजमेंट सेव कर रहा है ना भाई, मैं जेन्युइन बता रहा हूं, इस बंदे के पीछे ना 100% किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदे का हाथ है। फिर चाहे सिलेक्टर का इनके ऊपर कृपा हो, इनके ऊपर कोच साहब की कृपा हो, मुझे नहीं पता, बट देयर इज जस्ट नो रीजन कि क्यों तिलक वर्मा अभी भी लगातार टीम इंडिया में कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। और संजू सैमसन 3 परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया से ड्रॉप हो जाते हैं, स्क्वाड से भी बाहर कर दिए जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि तिलक वर्मा का वो एशिया कप वाला है, एशिया कप वाला, अबे इससे बढ़िया तो ना जिताया होता है एशिया कप भाई। पर ये एशिया कप के जिताने के बाद जो रोने फैलाए हैं ना भाई, Enough of this shit भाई, enough of this. Greatest player versus finished Horace Roth, Instagram influencer, part-time cricketer, full-time vice captain, academy saver, destroyer of the momentum, ladies and gentlemen, तिलक वर्मा for you. भाई he was literally looking clueless. मतलब उस बंदे को ये था कि कैसे भी मेरी विकेट गिर जाए, कोई स्पिनर सामने से आ जाए, और स्पिनर सामने से आया, भाई साहब ने स्टंपिंग करवा के अपनी विकेट गिरवा ली। फिर इसके बाद दुबे साहब अकेले ही बचे थे और उन्होंने तो भाई माही भाई को सामने देख ही लिया था, तो उनका भी CSK मोड एक्टिवेट होना बनता ही था। आई मीन इट वॉज जस्ट क्लूलेस बैटिंग। आप समझ रहे हो कि जब आप पावर प्ले में 5 विकेट लूज कर दोगे तो फिर मैच है कहां, मैच बचा कहां है, आप 200 घंटा चेस करोगे। 76 पर ऑल आउट हो गई टीम इंडिया और एक ह्यूमिलिएटिंग हार टीम इंडिया को हैंड ओवर कर दी इंग्लैंड ने। 2-0 से सीरीज में आगे हो चुके हैं, यानी कि इंग्लैंड नाउ कैन नॉट लूज दिस सीरीज। अब या तो ये सीरीज सिर्फ टाई हो सकती है या फिर व्हाइट वॉश हो सकता है, और मुझे लगता है कि व्हाइट वॉश होने के आसार ज्यादा प्रबल नजर आ रहे हैं अगर आपने अभी भी बदलाव नहीं किया। अगर आप थोड़े सीरियस हो अपनी क्रिकेट को लेकर, आपको सच में जीतना है, तो कुछ चेंजेस मैं बता दे रहा हूं, प्लीज कर लो। पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो। कभी अक्षर को ऊपर भेज दिया, कभी हर्षित राणा को ऊपर भेज दिया। भाई आपके मेन बैटर्स का काम बैटिंग करना है, अगर उनसे बैटिंग कठिन सिचुएशन में हो ही नहीं सकती तो क्या वो खाक बैटर्स हैं? ऐसे बैटर्स को निकालकर टीम से बाहर फेंको और उनको लेकर आओ जो हर सिचुएशन में खेलने को तैयार हो। और मुझे पता है कि बैटर्स खेलने को तैयार होंगे, ये जीजी साहब की ही मास्टरमाइंड है, तो प्लीज जीजी साहब बंद कर दो ये। बैटिंग ऑर्डर को सही तरीके से सॉर्टेड करो। आपके टॉप 5 मैं बताता हूं: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन,
ईशान किशन, श्रेयस अय्यर एंड शिवम दुबे। दिस शुड बी योर टॉप 5 टॉप 6। और भाई बिल्कुल तिलक वर्मा की जगह नहीं बन रही है इस टीम में। फॉरगेट अबाउट हिज वाइस कैप्टनसी और व्हाट, प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बन रही। और ये बात मैंने कितनी बार बोली कि आपने वाइस कप्तान बना के उन्हें वो एक सेफ स्पॉट दे दिया और आप ये मैसेज देना नहीं चाहते थे कि भाई हम तिलक वर्मा वाइस कप्तान को ड्रॉप कर दें, तो आपने संजू सैमसन को स्केपगोट बना दिया। अभी भी समय है, कोर्स करेक्शन कर लो, संजू सैमसन को वापस बुला लो, तिलक वर्मा को ड्रॉप करो टीम से, उनसे बोलो कि भाई अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, स्पिनर्स के अगेंस्ट अपना गेम इंप्रूव करो, फिर हम आपको खिलाएंगे। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में इंग्लैंड की तरह एक्सप्रेस पेस का यूज करिए, स्लोअर डिलीवरीज का नहीं। भाई यहां पर एक्सप्रेस पेस इफेक्टिव है, प्रिंस यादव ने करके दिखाया था। उन्होंने स्लोअर डिलीवरी डाली, उनको हैरी ब्रोक ने आई थिंक चौका मार दिया था ओवर कवर्स, और फिर अगली गेंद पेस ऑन डाली थी और हैरी ब्रोक की विकेट गिर गई थी। एग्जांपल आपके पास भी था, बट आपने उनसे कुछ सीखा नहीं। लेकिन अगर व्हाइट वॉश से बचना है तो कम से कम अब सीख लो, देर से ही सही पर थोड़ा बहुत सीख लो। दैट इज ऑल दोस्तों जो मैं इस वीडियो में कह सकता हूं। आपका क्या मानना है भाई ये पूरे ह्यूमिलिएशन, ये पूरे डाउनफॉल के बारे में, और क्या चेंजेस टीम इंडिया को करने चाहिए, मुझे कमेंट्स बताइए। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।